नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने के हर वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे आज दिन भर की अब तक की सभी बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात बच्चन परिवार के कोरोना पॉजिटिव मामले की। दरअसल अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। दोनों की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है और अब बच्चन परिवार के इसी के साथ 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि ऐश्वर्या और आराध्या की जो पहली 2 रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव आई थी। सूत्रों के मुताबिक अब एहतियातन ऐश्वर्या और आराध्या को भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। वहीं अमिताभ की पत्नी जया बच्चन, बेटी श्वेता नंदा और नाती नाव्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पहली रिपोर्ट में भी तीनों नेगेटिव आई थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन परिवार से जुड़े हुए 14 अन्य लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपक, क्या इस वक्त की अपडेट है, क्योंकि ऐश्वर्या और आराध्या की जो तीसरी रिपोर्ट आई है वो अभी कुछ देर पहले ही पॉजिटिव सामने आई है। जी, तीसरी रिपोर्ट में पाया गया है कि आराध्या और ऐश्वर्या कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो नानावटी डॉक्टर के संपर्क में हैं। अब बीएमसी डॉक्टर नानावटी बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो और नानावटी के डॉक्टर और परिवार के लोग यह विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर आराध्या और ऐश्वर्या को क्या ज़रूरत है कि उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए या फिर सेल्फ क्वारंटीन के तहत वो अपने घर में रहे। यह निर्णय कुछ ही समय के बाद लिया जा सकेगा। पूरी बातचीत की जा रही है और डॉक्टरों की जिस तरह की सलाह होगी उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि बच्चन परिवार और डॉक्टर ये चाहेंगे, सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है, कि सुरक्षा कारणों से कोई भी रिस्क न लिया जाए और उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। आपको बता दें ठीक है दीपक, अब ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन बता दें कि अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी इस वक्त की खबर आपको बता दें कि बिग बी के इलाज में कर रहे तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से बात सामने आई है। अब्दुल अंसारी जो डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि अमिताभ और अभिषेक की हालत ठीक है। अमिताभ बच्चन को हल्का बुखार और कफ है और अमिताभ खुद ही सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट देते रहेंगे। 4 डॉक्टर्स की जो टीम है वो अमिताभ की निगरानी कर रही है। ये उनकी सेहत से जुड़ी अभी की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन को जो कोरोना पॉजिटिव हुआ उसके बाद उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देर रात कल जानकारी दी थी इसकी। उसके बाद नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल भी वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। इंद्रजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की हालत ठीक है और खुद ही वो सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर बता रहे हैं उनके मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि जो भी उनके हेल्थ से जुड़े अपडेट होंगे वो खुद ट्वीट करेंगे और सबको जानकारी देंगे। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और जो बुखार भी है, हल्का सा बुखार है और माइल्ड सिम्टम है। जैसे अभिषेक बच्चन की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, दोनों लोगों को माइल्ड सिम्टम है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो चल रहे थे तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण उनको टेस्ट कराया गया था और उसके बाद जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि लगातार उनके सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि एज फैक्टर को देखते हुए ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है, इसलिए सारे टेस्ट कराया जा रहा है। और 4 डॉक्टरों की टीम लगातार उनको देख रही है। अभी भी उनकी हालत ठीक बनी हुई है और इन 4 डॉक्टरों की जो टीम देख रही है उसको लीड डॉक्टर अंसारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्दी बिग बी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है इंद्रजीत, इधर अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अमिताभ के सभी घरों को सैनिटाइज किया गया है। बता दें कि अमिताभ बच्चन के जलसा, प्रतीक्षा और जनक बंगले को बीएमसी की टीम ने जाकर सैनिटाइज किया है और बीएमसी कर्मचारियों की 12 लोगों की टीम ने अमिताभ बच्चन के सबसे पुराने बंगले प्रतीक्षा को सैनिटाइज किया। वहीं अभिनेता के जलसा वाले घर के भी बाहर बीएमसी ने पोस्टर लगा दिया है। बीएमसी ने जलसा के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्र का पोस्टर लगाया है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन और यहां काम करने वाले 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी वो लोग हैं जो बच्चन परिवार के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे।
दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, क्या तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जा चुका है? इस बंगले में क्या अभी भी जो होम स्टाफ है वो वहां रहेगा या नहीं रहेगा, या सबको खाली कराया जाएगा? जी, सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है तीनों बंगलों का, जलसा, जनक और प्रतीक्षा का। आपको बता दें कि जो बीएमसी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुल 28 लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है, जिसमें जलसा और जनक में इन सभी को रखा जाएगा। और ये जो 28 लोग हैं ये अमिताभ बच्चन और अभिषेक के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। यही वजह है कि अब इनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी संभवतः जो रिपोर्ट है वो कल तक आ पाएगी। ऐसे में सुरक्षा कारणों को देखते हुए जिस तरह से बीएमसी के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहां पर पहुंची थी, तो पूरे घर को सैनिटाइज किया गया है, तीनों बंगलों को, और घर की सारी जानकारी इकट्ठा की गई है कि कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो बाहर से आए या बाहर जाते हैं, और घर परिवार में कितने लोग ऐसे हैं जो कभी भी बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हों। तो 28 लोगों को फिलहाल एहतियातन क्वारंटीन किया जा चुका है जलसा और जनक में। ठीक है, लेकिन इस बीच ही बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर यह है कि अभिनेता अनुपम खेर की मां भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अनुपम खेर के भाई और भाभी, साथ ही भतीजी को भी कोरोना हो गया है। उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अनुपम खेर की जो खुद की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। अनुपम खेर की मां को कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल कराया गया है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके भाई, भाभी और भतीजी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ दिनों से मेरी मां, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहां पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। और अगली खबर भी बॉलीवुड से ही है, जहां पर अभिनेत्री रेखा का बंगला भी कोरोना की वजह से सील कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि रेखा के बंगले का एक सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद बीएमसी ने रेखा के बंगले को भी सील कर दिया है। हालांकि रेखा है वो सुरक्षित हैं। अभिनेत्री रेखा मुंबई के बांद्रा के बैंड स्टैंड एरिया में स्थित अपने सी स्प्रिंग्स नाम के बंगले में रहती हैं, और उनके इस बंगले में हमेशा 2 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। गार्ड का बांद्रा के कोरोना सेंटर में अब ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके बंगले को भी सील किया गया है। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये बॉलीवुड से एक के बाद एक ये कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें सामने आ रही हैं। अनुपम खेर की फैमिली, बच्चन परिवार, उसके बाद अब रेखा के बंगले तक भी कोरोना पहुंच गया है। जी, मुंबई महानगर पालिका को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद जाकर जो बांद्रा इलाके में, बैंडस्टैंड इलाके में स्थित रेखा का बंगलो है, वहां पर जाकर इस बंगले को सीज कर दिया गया है। उनके सुरक्षा गार्ड में ये कोरोना पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि पिछले अगर 12 से 14 घंटे या 24 घंटे की बात की जाए, तो एक के बाद एक बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय है बॉलीवुड के लिए भी, और तमाम उनके फैंस के लिए जो लगातार दुआएं कर रहे हैं कि तमाम जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आ जाएं। और यही वजह है कि खासतौर पर अमिताभ बच्चन की अगर बात की जाए, तो महामृत्युंजय जाप तक लोगों के द्वारा करवाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर कल से ही जिस तरह से खबर आई है और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है, अपने जो फेवरेट स्टार्स हैं उनके लिए वो दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के राजभवन के 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। दरअसल सबसे पहले एक इलेक्ट्रीशियन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद राजभवन के कुल 100 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसमें से अब तक कुल 16 लोगों की कोरोना जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अब तक 55 से 57 लोगों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें से तकरीबन 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
लेकिन राज्यपाल अब सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। संकेत पाठक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संकेत, राजभवन तक भी कोरोना पहुंच गया है, लेकिन राज्यपाल महोदय के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनकी रिपोर्ट आ चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह एक खबर आई थी कि राजभवन के कई जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद जो भगत सिंह कोश्यारी हैं राज्यपाल, उनकी का भी स्वैब टेस्ट लिया गया था और उन्होंने खुद इस बाबत जानकारी दी है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और वो फिलहाल किसी भी सेल्फ आइसोलेशन में नहीं है। वो लगातार काम कर रहे हैं, ना ही उनको किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स हैं। और अच्छी खबर यही है कि जो उनकी रिपोर्ट है वो फिलहाल नेगेटिव आई है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राजभवन में सुचारू रूप से काम किया जाता था, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी उसी तरीके से राज्यपाल का अपना जो दायित्व है वो निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जो एहतियात बरतने की जरूरत है वो एहतियात बरतते हुए वो काम करते रहेंगे। इधर अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले बता दें कि आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी और होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मानस श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए, राजनीतिक हलकों में भी कोरोना ने एक तरीके से अपनी दखल बहुत ज्यादा अंदर तक दे दी है, ऐसा दिखाई दे रहा है, कम से कम यूपी में जो मामले सामने आ रहे हैं इस वक्त। देखिए, निश्चित तौर पर संक्रमण का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और आज भी 1400 के करीब नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासी जमात भी बच नहीं पाई है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्री कोरोना संक्रमण की चपेट में है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो कौशाम्बी में जो परिवार उनका रहता है, उनके परिवार के भी कई लोग कौशाम्बी में संक्रमित पाए गए हैं। एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अनलॉक के बाद न केवल आम लोग बल्कि सियासी लोगों का भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना रोज का हो गया, तो जिस तरीके की गतिविधियां शुरू हो गई थी उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि संक्रमण का विस्तार हुआ है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अनलॉक में भी सावधानी पूरी तरह से बरतनी जरूरी है। जहां भी सावधानी घट रही है वहीं पर कोरोना का दखल हो जा रहा है। इधर देश में आज कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ मामला सामने आया है। अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो आज इसने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में 20-22 हजार अब तक मामले सामने आ रहे थे, सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में 28,637 नए मामले सामने आए हैं। इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में एक तरह से हड़कंपी है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही दिखाई दे रही है। हालांकि मौत का आंकड़ा उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ये रात की बात है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का सबब है। अगर एक दिन में देश भर में तकरीबन 30-30 हजार मामले सामने आएंगे तो अंदाजा लगाइए कि आने वाले वक्त में स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है। हालांकि बीते 24 घंटे में 551 लोगों की मौत हुई है और ये एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। कुल मामले 8,49,000 के करीब पहुंच गए पूरे देश में। और अगली खबर यूपी से, जहां पर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का नया फॉर्मूला तैयार किया है। यूपी में अब हर हफ्ते 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, यानी प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को हर हफ्ते लॉकडाउन रहेगा। इन दोनों दिनों सभी तरह के बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक सभी बाजार और दफ्तर में केवल 5 दिन ही काम होगा, 5 दिन ही ये खुलेंगे। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मानस, ये वीकेंड लॉकडाउन का मतलब क्या? इससे कितना फायदा होगा, कितनी कमी आ जाएगी? चलिए, मानस से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जो कि 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। इससे पहले बिहार में भी 7 दिन का लॉकडाउन लग चुका है और यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है।
इन सबके बीच खबर राजस्थान से, जहां पर एक बार फिर से सियासी हलचल जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। कई कांग्रेसी विधायकों में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम गहलोत पर विश्वास जताया। सीएम आवास पहुंचे विधायकों के साथ अशोक गहलोत ने बैठक की, लेकिन इधर नाराज सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है किसी भी वक्त। केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केजे, क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त की अपडेट क्या है, क्योंकि पल पल जो वहां पर स्थिति बदल रही है? जी देखिए, संख्या गणित के लिहाज से कांग्रेस को राजस्थान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह से है, जो कि कांग्रेस पार्टी को भी कमजोर कर रहा है, छवि को भी कमजोर कर रहा है और सरकार के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगा है। तो ऐसे में अशोक गहलोत जहां अपने सभी जो मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबकी आज उन्होंने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है, रात्रि भोज देंगे ताकि वो बता सके कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, सरकार भी ठीक ठाक चलेगी। इस बीच यदि सचिन पायलट नाराज हैं, उनके समर्थक विधायक नाराज होकर दिल्ली में बैठे हैं, तो राहुल गांधी से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। तो कोऑर्डिनेशन की जो बात कही जा रही है, अब केंद्रीय स्तर से बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है श्रीवास्तव, इन सब के बीच कानपुर के शूटआउट से जुड़ी खबर की गैंगस्टर विकास दुबे मामले की जांच के लिए आज एसआईटी की टीम बिकरू गांव पहुंची और डीएम, एडीजी और एसएसपी सहित सभी आला अधिकारी भी बिकरू गांव पहुंचे हैं। बता दें कि विकास दुबे के मामले में एसआईटी कई एंगल से जांच कर रही है। विकास दुबे पर जो भी मामले चल रहे हैं उनमें अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, विकास के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं, क्या चौबेपुर थाना अध्यक्ष और जिले के अन्य अधिकारियों ने भी उनकी जांच की। विकास और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, एनएसए के तहत क्या कार्रवाई की गई, ये तमाम एंगल हैं जिस पर एसआईटी जांच कर रही है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मानस, विकास चौबे का तो अंत हो गया, वो अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन विकास दुबे की अंजाम के पहुंचने के बाद अब इस पूरे मामले की भी तय खंगाली जा रही है। मानस, जी मानस, चलिए मानस तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि विकास दुबे के मामले में खबर यह भी है कि उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की और उज्जैन पुलिस ने इस पूछताछ का वीडियो बनाया था। पूछताछ में जानकारी मिली है कि विकास दुबे 3 से 4 बार रोया भी था उज्जैन पुलिस से पूछताछ में। इसके अलावा विकास दुबे अलवर से चलकर झालावाड़ होते हुए उज्जैन पहुंचा था। इस बातचीत में उसने यह भी इस पूछताछ में बताया है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। विपिन, ये पूछताछ जो है इसका वीडियो बताया जा रहा है कि बनाया गया था, क्या वीडियो रिलीज किया जाएगा या इसमें से कुछ जो है पार्ट्स सामने रखे जाएंगे, सार्वजनिक किए जाएंगे? ये भी जानकारी मिल रही कि ये वीडियो जो है बनाने के बाद एसटीएफ को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसकी छानबीन की गई। हालांकि जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आए जिसमें कि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण की पुलिस का जो अंदर से सूत्रों से खबरें मिल रही है कि बहुत ही शातिर तरीके से वो पुलिस को गुमराह करता रहा, क्योंकि जब पूछताछ की जा रही थी उस दौरान उज्जैन पुलिस की 11 टीमें उसकी पूछताछ के हिसाब से जो लोकेशन बता रहा था, जो जानकारी दे रहा था, उसको ट्रेस कर रही थी अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके बाद उसने ये भी बताया था कि पुलिस को कि वो उसको एनकाउंटर का खतरा है, अगर वो यूपी बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी चीजें सामने आई हैं और अभी बहुत सी चीजें। और अब खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां पर एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है। जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। इसके बाद से सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि इलाके में अब भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर चल रहा है। यह एनकाउंटर सोपोर के रेबन इलाके में चल रहा है। खबर चीन से है, जहां पर झियांगजी प्रांत में भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां पर बारिश के बाद एक इमारत भरभरा कर गिर गई। भारी बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न है और सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। 3.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचाया जा रहा है और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक
पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। करीब 20 लाख लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।